Extraction stations. अच्छा जी, ये नया वाला बैटलशिप है कोलोराडो। Awaiting ये भी instructions. फुली ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। और लेट मी शो यू कि बैटलशिप का पर्सपेक्टिव क्या होता है। सो क्योंकि वो एक तरफ को उसकी गन्स मूव हो जाती हैं, देयरफॉर आपने अपना एंगल ऑफ अटैक पहले से सेट करना होता है। Enemy force बाद detected. में आपको मैनूवर करने का मौका नहीं मिलता। एनिमी फोर्स अभी बहुत दूर है, 26 किलोमीटर है, जबकि मेरी रेंज मैक्सिमम इस वक्त कोई 21 किलोमीटर है। मैन्यूवरेबिलिटी तकरीबन ना होने के बराबर है। इसका अपग्रेड भी नहीं मिला हुआ। सो इस सिचुएशन में जो कुछ है बस वो है बैक साइड। यहाँ पे आप अपना Enemy स्पॉटर रेट submarine. डिप्लॉय कर सकते हैं, और ये बस तकरीबन तुक्का ही है, ये नहीं करते। मैंने उसकी स्पीड को गलत अंदाजा लगाया है। मेरे हिसाब से वो स्लो था, लेकिन वो बहुत तेज हो गया। उसके ऊपर मेरी वॉली गई है, लेकिन उसने मुझे रियलाइज नहीं किया, उसने किसी और को डिटेक्ट किया हुआ है। अब मैंने उसकी स्पीड को फास्ट असेस किया था, लेकिन वो वहां पे रुक गया बिल्कुल। ये अगेन मुझे लग रहा है कि ये शायद हिट ना हो। एक हुआ है। मैंने एच ही राउंड सेलेक्ट किए हुए हैं। नॉर्मली इस पे एक भी राउंड होने चाहिए। और ये अगेन मुझे लग रहा है टोटली मिस्ड है। यस, ये बहुत डिफिकल्ट एंगल है। इस एंगल पे किसी को हिट करना बहुत ही मुश्किल है। सो वेस्ट वर्जीनिया को मैंने ट्राई Honor किया। returning to ship. एक भी हिट नहीं हुआ। Enemy battleship detected. सो बट मेरे लिए टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी यही है। यहाँ पे कोई 3-4 शेल्स हिट हुए हैं इसको। Enemy cruiser detected. Enemy battleship spotted. All stations, concentrate fire on the target. उनमें से भी कोई एक ही हिट नहीं हुआ। अब क्योंकि मेरे पास मैन्यूवरेबिलिटी नहीं है, तो मुझे अपने टारगेट्स चेंज करने हैं बीच में। Enemy battleship sighted. बहुत अच्छी बॉलिंग निकली।
2 शेल्स हिट हुए इसमें। अभी तक मेरे ऊपर एक भी वॉली नहीं आई, ये पहली वॉली आ रही है। इसको बाकी लोग भी इसको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। फिर से कोई 3 शेल्स हिट हुए हैं, उसकी हालत काफ़ी ख़राब है और ये रुक गया, लेकिन ये डेफिनेटली मेरी किल नहीं है। अब मैन्यूवरेबिलिटी की जो हैंडीकैप है वो आपको भी फील होगा कि मेरे गन्स लोडेड हैं, रेडी टू फायर हूँ, लेकिन मैन्यूवरेबिलिटी नहीं है। ये कॉन्स्टलेशन को मैं ट्राई कर सकता था, लेकिन मुझे उसके लिए वापस जाना पड़ेगा, और जब वापस जाऊंगा तो जाहिर है कि गन्स का रुख चेंज करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। और 9 किलोमीटर्स पे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो यू हैव टू लुक फॉर सम अदर टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी। अमागी शायद अवेलेबल हो जाए। अब ये मैंने इसको स्टॉप किया है, लेकिन ये स्टॉप होने में भी इसने तकरीबन कोई 1 मिनट लगाना है। सो अमागी इज द पॉसिबिलिटी। अब कॉन्स्टलेशन सामने आ रहा है, लेकिन मेरी गन्स लोडेड नहीं है, तो मैं इसको अवॉइड ही करूं तो ज़्यादा बेहतर है। Seconds to go. बड़े टाइम पे वो स्लो हुआ है। मेरे 3 शेल्स लगे हैं उसको। अब उसकी वॉली आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। अच्छा, कॉन्स्टलेशन तो गया, अब आगे रह गया। ये मेरे रेंज में नहीं, ये मैंने रेंज इंक्रीज की है और इसकी वॉली आसान कर दी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप लोगों की जो शिप्स हैं वो बहुत एजाइल है, तो बैटल शिप एजाइल नहीं है। इसका जो गेम प्ले है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यू हैव टू बिकम अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एडमिन। अभी इसने ये जो है योमहारी, इसने मुझे बहुत मारना था। मेरी किस्मत अच्छी है कि हमारी एक और शिप बीच में आ गई, वो उसके लिए टारगेट, इजी टारगेट बन गई है। ये नॉर्थ कैरोलिना। तो मेरी वॉली गई है कोई 4000 माउंटेन के पीछे। पहले तो जहाज़ों को देख लेना, एयरक्राफ्ट को। ये देखें, दिस इज द टाइम इट हैज टेकन टू स्टार्ट रिवर्सिंग। उसकी वॉलीज आ रही हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली वो नॉर्थ कैरोलिना पे आ रही है। ये बीच में एक और टारगेट आया है। इसको इतनी दूर से टारगेट करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि इसने टारगेट होना कोई नहीं है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, एजिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो इसके ऊपर फायर करके अपने आप को रिवील करना भी कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं है। बैटल शिप बहुत दूर चली गई है, 24 किलोमीटर, तो मैं किसी तरह से भी नहीं कर सकता, तो दिस वाज द ओनली ऑप्शन। लेकिन
प्रॉबेबली वो उसकी स्पीड देखे ना, वो निकल गया, शायद ही को लगे, ये एक लगा है, लेकिन ये मेरा हिट नहीं हुआ। सो या अब बैटलशिप पीछे की तरफ चलना शुरू हो गई है रिवर्स में, तो बस अब ये रिवर्स है। अब आपने इसको ये फॉरवर्ड कर दिया, अभी ये एक प्रोसेस है पूरा। ये भी प्रोसेस चलेगा। सो अब उनकी 3 शिप्स रहती हैं जो कि डिटेक्ट नहीं हो रही हैं। एक तो एयरक्राफ्ट कैरियर है, 2 बैटल शिप्स हैं। एक बैटल शिप तो वो फार अवे है, और एक अभी कंसील्ड है। तो मैंने कहा यार ठीक है, बस अब फिर उस बैटल शिप की तरफ ही चलते हैं, और तो करने को है कुछ नहीं। सो हियर आई टर्न। याद रहे मेरी गन्स का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है, और राइट साइड पे टारगेट आ गया। सो मेरी हाफ ऑफ द गन्स आर नॉट रेडी फॉर इट, और इसने अब मुझे मारना शुरू कर दिया। सो मेरे अब सिर्फ ये आधी बॉलीज जा रही हैं। आधी गन्स तो मेरी लेफ्ट साइड में, एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट। I need help. अब मैं यहाँ पे आई नीड हेल्प भी कर रहा हूँ क्योंकि उसके 8 शेल्स आ रहे हैं जहाँ पे मेरे 4 शेल्स जा रहे हैं। ये नॉर्थ कैरोलिना भी है, अभी उसका ध्यान थोड़ा सा नॉर्थ कैरोलिना की तरफ हो गया। मुझे ये अब मेरी कुछ रियर गन्स भी उस तरफ मूव हो गई। ये उसका सेकेंडरी फायर भी आना शुरू हो गया। एक बहुत अपग्रेडेड शिप है, उसका रेड कलर का सेकेंडरी फायर मेरे ऊपर आ रहा है। द ओनली थिंग इज उसको ये नहीं पता कि वो आइलैंड में जा रहा है। सो बस लोड होने का इंतज़ार है अब। और ये अच्छा, किल फिर भी मेरी नहीं है ये, क्योंकि कोई शायद आखिरी शेल उस वक्त जो है वो नॉर्थ कैरोलिना का आ रहा था, तो नॉर्थ कैरोलिना की किल है, एंड दैट्स इट।